नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और ये कैसे निकाला जाता है। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ा हम उसके बेसिक कंसेप्ट को, किस चीज़ से जो जो एलिमेंट उसको डिफाइन करने में यूज होंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हम बात करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। ठीक है, तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा बात करेंगे कि सेल सेल क्या होता है। ठीक है, सेल के अंदर होता है सबसेल। सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हम ऑर्बिटल को समझेंगे, क्योंकि हम ऑर्बिटल को ही यूज करके इसकी डिफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल और ये सबसेल है। सबसेल कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होता है? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। नाभिक के चारों ओर, मान लीजिए कोई नाभिक है, ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 से 95% तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लोग जनरली बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं? बॉक्स के रूप में। और एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी स्पिन जो है अपोजिट रहती है, ठीक इस तरह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। जैसे हमारे पास 4 सबसेल हैं, एस, पी, डी, एफ। यस सबसेल है, यस में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, पी में कितने होते हैं? 3। डी में इसी तरह होते हैं 5, और एस में होते हैं 7। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ऑर्बिटल क्या होते हैं? रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि हमको, मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, मान लीजिए कार्बन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को इसके ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यस ऑर्बिटल ये है, और ये क्या है? पी ऑर्बिटल। यस में एक, हमने बताया यस में एक होता है, पी में 3 होते हैं। ठीक, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। अब इसको हम ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इस तरह से अपोजिट स्पिन में कर देंगे, इस तरह से। ठीक, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट में है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह के? ग्राउंड स्टेट है। हमने इसको एनर्जी दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि
ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। ठीक है, ये कैसा स्टेट हो गया? एक्साइटेड स्टेट। ये कैसा स्टेट हो गया? एक्साइटेड स्टेट। मान लीजिए कि कोई एटम आएगा, अब इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। यस क्या है? यस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है, यस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और पी है, पी का शेप कैसा होता है? डंबल। पी का शेप कैसा होता है? डंबल होता है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी एटम इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन आया। कौन सा है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। ये यहां पर अगर नहीं दिख रहा तो हम यहां पर बना रहे हैं, यस पी, ये पी और ये। ठीक है, मान लीजिए अब हाइड्रोजन आया और ये बॉन्ड बनाना चाहता है, तो क्या करेगा कि सबसे पहले किसके पास जाएगा? इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी, इसके साथ भी। मगर ये हाइड्रोजन जो है ये पी के पास जाएगा। पी के पास इसलिए जाएगा कि ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। ये डायरेक्शनल होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह इसके पास भी जाएगा, इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा। 3 बॉन्ड तो बना लेगा। फिर ये यस ऑर्बिटल के पास जब हाइड्रोजन जाएगा तो बोलेगा कि हम इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, तो हम इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तब ये कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपने ऑर्बिटल को किसी इस तरह से एक्सचेंज करेगा, डेवलप करेगा कि ये सब सेम दिखने लगे। ठीक है, क्या हो? ये सब सेम दिखने लगे। तो हम देखेंगे कि यस के पास जो है ये क्या है? यस ऑर्बिटल है। यस कैसा है? प्योर प्योर यस है। 100% इसके पास किसके कैरेक्टर है? यस के। और ये पी ऑर्बिटल है, 100% क्या है इसके पास? पी है। ठीक है, ये 100% पी है, इसके पास भी 100 पी है, इसके पास भी प्योरली पी ऑर्बिटल है। तो क्या होगा कि ये यस कैरेक्टर जो है, ये यस ऑर्बिटल अपना 25 यस कैरेक्टर क्या करेगा? इसको देगा, पी ऑर्बिटल को। ठीक है, 25% इसको देगा। इसी तरह से यस ऑर्बिटल दूसरे वाले पी को 25 अपना देगा, और इसी तरह से ये इसको देगा 25 यस कैरेक्टर। ठीक है, ये अपना 25% यस कैरेक्टर पहले पी को, फिर इसी तरह से इसको, इसी तरह से इसको। अब पी ऑर्बिटल क्या करेगा? अपना 25% पी कैरेक्टर, 25% पी कैरेक्टर यस वाले के देगा, इसी तरह इसको भी ये भी देगा, इसी तरह इसको भी देगा 25। तब यस वाले के पास अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसके पास 75% पी कैरेक्टर प्रेजेंट हो जाएगा। यस के पास 75% क्या हो जाएगा? यस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर। और यस के पास कितने बचेंगे? 25%। और इसी तरह इसके पास देखा जाए तो इस पी के पास 75% क्या होगा? पी कैरेक्टर, 25% यस कैरेक्टर। तो लगभग देखा जाए कि सभी के पास उतने ही यस कैरेक्टर हैं, उतने ही पी कैरेक्टर हैं। तो क्या हो जाएगा? ये लगभग सेम हो जाएंगे। जब ये सेम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेम। तो ये लोग आपस में अपने कैरेक्टर को क्या करेंगे? कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर को एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर।
ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर, या इसी को हम बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो जब ये मिक्स करके मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, तो ये मिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ तो ये जो न्यू ऑर्बिटल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये कार्बन है, हाइड्रोजन आया, अटैक किया। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एक डंबल को बड़ा बनाते हैं और एक डंबल को छोटा। तो इस तरह से ये होगा। CH4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन की जो डिफिनेशन यहां से निकल के आई वो क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल, सेम एनर्जी लेवल और अप्रॉक्स एनर्जी लेवल एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। नमस्कार।